आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह हर रोज अपनी पत्नी को 100 बार थप्पड़ मारता था ताकि अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन एक दिन उनकी बेटी ने यह सब देख लिया। औरत को चिंता हुई कि कहीं उनकी बेटी पर इसका बुरा असर न पड़े। उसने जल्दी से नौकरानी से कहा कि बेटी को वहां से ले जाओ। लेकिन बेटी पर पहले ही असर हो चुका था। अगले दिन औरत को अपनी बेटी की अध्यापिका का फोन आया। अध्यापिका ने बताया कि बेटी स्कूल में अपने सहपाठियों को परेशान कर रही है। औरत ने बेटी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बेटी ने कहा कि उसने अपने पापा को मां के साथ ऐसा ही करते देखा है। उस पर औरत को एहसास हुआ कि उसे जल्द से जल्द अपने पति से दूर जाने का रास्ता निकालना होगा। लेकिन घर में हर जगह कैमरे लगे हुए थे। तो एक दिन जब पति घर से बाहर गया, औरत ने बिस्तर पर एक नकली पुतला रख दिया ताकि पति को लगे कि वह अभी भी सो रही है। फिर उसने अपनी बेटी को उठाया और जल्दी से हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ी। लेकिन जब पति घर लौटा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह तुरंत हवाई अड्डे पहुंच गया और उन्हें रोक लिया। औरत के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वह मजबूर होकर पति के साथ घर वापस चली गई। आंखों से आंसू बहते हुए वह उससे विनती करने लगी कि उसे आजाद कर दे। लेकिन पति ने कोई दया नहीं दिखाई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह दोबारा भागने की कोशिश न करे, उसने बेरहमी से गोल्फ क्लब उठाया और उसकी टांगें तोड़ दी। अब औरत को व्हील चेयर पर बैठना पड़ता था। जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तो उसने सच्चाई बताने की ठानी, लेकिन पति ने उसकी निजी तस्वीरों से उसे धमकाया। औरत फिर से मजबूर होकर चुप हो गई। कुछ समय बाद पति ने एक नौकरानी रखी जो औरत की रोजमर्रा की देखभाल करती थी। औरत ने तुरंत उस नौकरानी को पहचान लिया। वह उसके पति की प्रेमिका थी जिसने 3 साल पहले उनकी शादी में भी हंगामा किया था। लेकिन गुस्सा होने के बजाय औरत ने इसे एक मौका समझा। एक दिन जब पति घर पर नहीं था तो औरत ने अपनी सारी बचत निकाल ली और नौकरानी से विनती की कि वह उसे भागने में मदद करे। उसने कहा इस तरह उसका पति सिर्फ नौकरानी से ही प्यार करेगा। नौकरानी मान गई। उसने तुरंत औरत का सामान बांधने में मदद की। लेकिन जैसे ही नौकरानी उसे बाहर ले जाने वाली थी, पति अचानक घर लौट आए। अब सवाल यह था कि औरत आखिर कैसे भाग सकती थी।